अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। हाज़रीन किराम और इस्लामी भाइयों, आज मैं आप लोगों के सामने इस्लाम के एक अहम तरीन रुक्न, जिसे इस्लाम का तीसरा रुक्न करार दिया गया है, उसके बारे में कुछ अहम बातें इस उम्मीद के साथ बतलाना चाहता हूँ कि हम लोग गौर से सुनेंगे और इसे दूसरों तक फैलाएंगे। पहली बात तो इस सिलसिले में हमें ये मालूम होनी चाहिए कि दीन इस्लाम का हर वो अमल जो इस्लाम के अंदर रुकन की हैसियत रखता है या फ़र्ज और वाजिब की हैसियत रखता है, उसके बारे में हर मुसलमान मर्द और औरत को मुकम्मल इल्म और जानकारी रखना ज़रूरी है, ताकि सही तरीके से वो अमल कर सके, अल्लाह की क़ुर्बत हासिल कर सके। और आप जानते हैं कि इस्लाम का तीसरा रुक्न ये ज़कात है। इस्लाम का तीसरा रुक्न ये ज़कात है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करने वाले हैं कि बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। पहली बुनियाद या पहला रुकन इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी इबादत और बंदगी के लायक कतअन नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर, रसूल और अल्लाह के बंदे हैं। यानी दोनों शहादत की गवाही देना, अल्लाह की वहदानियत की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की गवाही देना, ये इस्लाम का पहला रुकन और इस्लाम की पहली बुनियाद है। दूसरी बुनियाद 5 वक्त की नमाज कायम करना। तीसरी बुनियाद ज़कात अदा करना। चौथी बुनियाद माह रमदान का सौम यानी रोज़ा रखना। और 5वीं बुनियाद, अगर आदमी साहिब इस्तिताअत है तो खाने काबा का हज करना। तो गोया जहाँ हमें इस हदीस से पाक से ये बात मालूम हुई कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, वहीं हमें ये बात भी मालूम हुई कि हमें इन 5 चीज़ों के मोटे मोटे अहकाम व मसाइल का जानना भी ज़रूरी है। ज़कात ये इस्लाम का तीसरा रुकन है, जिसे अल्लाह ताला ने ज़कात अदा करने वाले के लिए मुख्तलिफ फ़ायदों के खातिर इसे फ़र्ज और वाजिब किया है। ज़कात के अंदर दीनी फ़ायदा है, दुनियावी फ़ायदा है, समाजी फ़ायदा है, इंसानी फ़ायदा है। और ज़कात का अदा करने वाला अल्लाह ताला के यहाँ सिर्फ महबूब और पसंदीदा ही नहीं होता, ज़कात की अदायगी करने वाला यह अपने इस्लाम के एक तीसरे रुकन की तकमील करता है। ज़कात के ज़रिया बंदा जन्नत के अंदर जाएगा। ज़कात के ज़रिया बंदा अज़ाब कब्र से महफूज कर लिया जाएगा। ज़कात के ज़रिया बंदा समाज के अंदर इंसानों की खिदमत करके अपना मकाम बना लेता है इखलास के साथ। गोया ज़कात में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। पहला फ़ायदा कि इस्लाम का एक रुकन है और जिसकी अदायगी बहुत ही फ़र्ज और वाजिब है। ज़कात के सिलसिले में पहली बात जो मैं बतलाना चाहता हूं कि बहुत सारे मुसलमान
का तसव्वुर और ख्याल ये है कि ज़कात के अदा करने का एक खास महीना है और वो है रमजान मुबारक। बहुत सारे मुसलमानों का यह तसव्वुर है, ख्याल है, और इसका अंदाजा इसलिए होता है कि ज़कात के मसाइल के बारे में इस्तिफसार, फोन पे राब्ते करना, व्हाट्सएप पे सवाल देना, ये रमजान के अंदर ज्यादा होता है। दूसरे दिनों के अंदर बहुत कम लोग ज़कात के बारे में पूछते हैं। तो मैं ये बतला देना चाहता हूं कि ज़कात के अदायगी के लिए कोई खास महीना नहीं है, कोई भी खास महीना नहीं है। जब किसी के माल में ज़कात फर्ज हो गई, फौरन उसी महीने में ज़कात निकालना है। और आप जानते होंगे, मैं कई बार बतला चुका हूं कि ज़कात के वाजिब होने की शर्त यह है कि आदमी मुसलमान हो, उसका और गुलाम ना हो, आज़ाद हो, और उसका माल निसाब ज़कात को पहुंच गया हो, और वो उस माल का मुकम्मल मालिक हो, और उस पर साल बीत जाए। चुनाचे ज़कात अदा करने के लिए कोई खास महीना नहीं मेरे भाइयों साथियों। जैसे ही आपके माल पर, जो माल आपकी मिल्कियत में है, ज़कात वाला माल है, निसाब को पहुंच गया है, हिजरी साल के एतबार से जैसे ही साल पूरा हुआ, आपके ऊपर उसी साल उसी वक्त फौरन ज़कात अदा करना फर्ज और वाजिब है। और ज़कात की अदायगी में ताखीर जायज नहीं है। उलमाए कराम ने कहा फौरन ज़कात फर्ज होती है। जैसे ज़कात के वाजिब होने की शर्तें जो अभी मैंने जिक्र किया पाई गई, फौरन ज़कात वाजिब हो जाएगी, उसके देर करने में कोई गुंजाइश नहीं, ताखीर नहीं है उसके अंदर। क्योंकि एक बात, ताखीर में कई बातें, एक तो आपकी ज़कात से गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं, कर्जदारों, मुसाफिरों, अल्लाह की राह वगैरह वगैरह जो मसारिफ ज़कात, उसका एक संबंध, एक ताल्लुक है। एक बात तो यह है। और किसी मुहताज को उसकी ज़रूरत अदा करने में ताखिर करना, वो भी फर्ज माल से गैर मुनासिब है। दूसरी बात यह है कि मेरे भाइयों, कल किसने देखा है? आज हमारे ऊपर ज़कात है, आज ही अदा करके फ़कीरों और ज़रूरतमंदों को, मुस्तहिक़ीन ज़कात को हम पहुंचा दें, तो ज़कात फौरन वाजिब है। चुनाचे ज़कात के लिए रमज़ान ये महीना नहीं। अगर रमज़ान में आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो रही है तो आप रमज़ान में अदा करेंगे, शव्वाल में तो शव्वाल में, ज़िलहिज्जा में तो ज़िलहिज्जा में, मुहर्रम में तो मुहर्रम में। ये एक बात जान लीजिएगा। दूसरी बात ये जान लीजिए कि ज़कात के वाजिब होने की शर्तों में से एक अहम तरीन शर्त है मुकम्मल मिल्कियत। आप उस चीज के मुकम्मल मालिक हों, गोया आपको उस चीज में इख्तियार है तसर्रुफ करने का, बेचने का, खरीदने का, तोहफा देने का, बांटने का। मुकम्मल मालिक। मुकम्मल मालिक का मतलब मैं आपको बतला देता हूं कि जैसे देखिए, ये किताब और ये मोडम, ये किताब और ये मोडम, ये सेंटर का, हमारे अहसा इस्लामी सेंटर हुफूफ का है। तो गोया सेंटर ने हमें इससे फायदा उठाने और फायदा पहुंचाने की इजाजत दी है। तो हम सिर्फ फायदे के मालिक हैं, असल के मालिक नहीं। इसका मालिक सेंटर है। समझ गए आप बात? तो असल मालिक। और यह मसला कहां फंसता है? अगर बेटा अपनी जायदाद का असल मालिक है तो उसके ऊपर ज़कात अदा करना वाजिब है। अगर बाप अपने माल का असल मालिक है तो उसके ऊपर ज़कात अदा करना। यह मसला अक्सर कहां फंसता है? जेवरात और सोने की ज़कात में। अब यह नहीं पता होता है कि बीवी के जिम्मे जो माल है, जेवर है, वो शौहर उसका मालिक है कि बीवी उसका मालिक है। लिहाजा मिल्कियत, यकीनन अगर बीवी के पास सोने हैं, वो अपने मायके से लेके आई है, या महर के सोने हैं, या शौहर किसी दिन बहुत ही
कुशादा दिल कर लिया, कहा ले मोहतरमा मैं खरीद करके लाया, तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं। तो ये गिफ्ट वाला माल मैके से जो माल पाई है या महर या जो उसकी जायज आमदनी है, ये इसकी मिल्कियत औरत की है, औरत ज़कात निकालेगी। लेकिन अगर शौहर ने दे दिया पहन करके खूबसूरती इख्तियार करो, तो इसका मालिक औरत नहीं है बल्कि शौहर है। चुनाचे मिल्कियत आज बहुत सारे लोग, बड़के भैया निकालेंगे ज़कात, छोटे भैया निकालेंगे ज़कात, घर के मालिक निकालेंगे। ये क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मुकम्मल मिल्कियत जिसको हासिल है वही ज़कात अदा करेगा, या वो ज़कात अदा करेगा जो किसी का गार्जियन और सरपरस्त है मुकम्मल तरीके से। जैसे यतीम के माल की ज़कात कौन अदा करेगा? यतीम की देखभाल करने वाला। पागल के माल की ज़कात कौन अदा करेगा? पागल की देखभाल करने वाला। नाबालिग बच्चे के माल की ज़कात कौन अदा करेगा? यह नाबालिग बच्चे का जो सरपरस्त और गार्जियन है। यह दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, इखलास जरूरी है। बिना इखलास के ज़कात कबूल नहीं होगी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी भी जरूरी है मेरे भाई साथियों। और ज़कात अदा करने के बहुत सारे अजर व सवाब हैं, बहुत सारी फजीलतें हैं। मैं उन सारी फजीलतों को ना बतलाते हुए आज के इस दर्स में मैं बतलाना चाहता हूं कि ज़कात ना अदा करने की सजा और गुनाह क्या है। सबसे पहले हम यही जान लें, ज़कात अल्लाह ताला ने हमें इतना माल दिया कि हमारे माल निसाब ज़कात को पहुंच जा रहे हैं, यह अल्लाह का करम है। लेकिन कंजूसी की वजह से, बखीली की वजह से, फ़क्र फाका के डर की वजह से हम अपने माल को ज़कात ना अदा करें। हालांकि ज़कात अदा करने से माल भी पाक हो जाता है, दिल भी पाक हो जाता है, अमल भी पाक हो जाता है, समाज के अंदर से गुर्बत दूर हो जाती है, माल और दौलत में बरकत आने लगती है, दौलत में बढ़ोतरी होने लगती है, क्योंकि ये ज़कात है जिसका माना बढ़ना भी है, साफ और सुथरा करना भी है, गलाज़तों को ख़त्म करना भी है, कई माने। तो ज़कात के फजीलत ना बतलाते हुए मैं ज़कात अदा ना करने वालों की सजाओं के बारे में चंद चीज़ें, चंद हदीसों का खुलासा हम आपको बतलाना चाहते हैं। या ये बात भी जान लीजिए कि अगर कोई शख्स ज़कात की फर्जियत का मुनकिर है, यानी वो इनकार करता ज़कात फर्ज ही नहीं, ज़कात इस्लाम का रुकन ही नहीं, ज़कात इस्लाम में वाजिब ही नहीं है, तो काफिर हो जाएगा, मुकम्मल काफिर, मुर्तद हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स ईमान रखता है, दिल से मानता है ज़कात फर्ज है, उसका अदा करना वाजिब है, लेकिन माल की मोहब्बत, बखीली और कंजूसी या बदअमली की वजह से नहीं अदा करता है, तो जहन्नम में जाएगा। लेकिन वो काफिर नहीं होगा, वो जहन्नम के अंदर जाएगा, कब्र के अंदर अजाब पाएगा। तो मेरे भाइयों, आइए चंद हदीसें हम सुन ले, जिन हदीसों के अंदर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के मकाम, रुतबे और हैसियत को वाज़ेह करते हुए ज़कात ना अदा करने वालों की सजाएं बयान की हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, यकीनन अगर हमें यकीन के साथ उन सजाओं का इल्म हो जाए जो ज़कात की अदम अदायगी पर, ज़कात अदा ना करने पर अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है, तो सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पित्ता पानी हो जाता है और आदमी घबरा उठता है। कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह ताला ने ज़कात ना अदा करने वाले की सजा बड़े खतरनाक
बतलाई है। और हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों इन सजाओं को पढ़ने के बाद ज़कात की अदायगी ना करने वालों के लिए, और आने मजीद के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के अंदर जो सजाओं और अजाब का जिक्र है, पढ़ने के बाद मोमिनों की आंखों से सावन और भादों की तरह बरखा होने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है, घबरा उठता है। अल्लाह ताला हम लोगों में को अपनी रहमत से उन लोगों में से बनाए जो अपनी राह में फर्ज ज़कात अदा करके खर्च करने वाले हैं और नफल भी खर्च करने वाले हैं। अल्लाह माल दे, खूब माल दे हलाल जरिए से, और उसकी ज़कात की अदायगी करने की तौफीक अता फरमाए। सुनो एक हदीस, और हदीस से पहले हम एक आयत आपको सुनाना चाहते हैं, और वो आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 34 और 35 है। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने ज़कात के अक्सर मसाइल का जिक्र किया है, और हमें पढ़ना चाहिए मेरे भाइयों साथियों। मौलवी साहब लोगों की तकरीरें भी सुननी चाहिए, दर्स भी सुन, साथ ही साथ पढ़ना भी चाहिए। यह आप सुनने के बाद आप अपने घर पे सूरह तौबा की आयत नंबर 34 और 35 का तर्जमा और तफसीर पढ़ लें। हमारे घर में होना चाहिए तर्जमा कुरान, आसनुल बयान वगैरह होना चाहिए मेरे भाई। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह तौबा की आयत नंबर 34 और 35 के अंदर, जरा सुनिए, और सुनिए ही नहीं बल्कि इसको सारे लोगों तक पहुंचाइए, अमीरों के पास, गरीबों के पास, मर्दों के पास और औरतों के पास पहुंचाइए। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 34 के अंदर बयान फरमाया है, वल्लदीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग सोने और चांदी को खजाना के तौर पर जमा करते हैं, खजाना के तौर पर जो लोग सोने और चांदी को जमा करते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उन्हें निहायत दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। और खजाना उसे कहा जाता है, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दिगर मुफस्सिरीन सहाबा और उलमा ने कहा है कि खजाना उस माल को कहा जाता है जिस माल में अल्लाह का हक ज़कात वाजिब हो और ज़कात की अदायगी ना किया जाए। तो गोया इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने कहा, हर वो मुसलमान या कोई भी जिसके पास सोने चांदी है, रुपए पैसे हैं, सामान्य तिजारत है, गाय बैल बकरियां हैं, ऊंट हैं, और उनमें ज़कात वाजिब होती है शरीयत मुतहरा के मुताबिक, और अपने इन सोने चांदी या मालों की ज़कात नहीं अदा करते हैं, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। यहाँ एक बात है, खुशखबरी तो किसी अच्छी चीज की सुनाई जाती है, और यहाँ अल्लाह ताला ने अज़ाब की, या अल्लाह ताला ने बतौर इस्तेहज़ा कहा है कि नहीं मानते थे दुनिया के अंदर। कुरान पढ़ा था, जुमा के खुतबे सुने थे, दर्स सुना था, लाइव प्रोग्राम सुना था, ज़कात के माल इनके पास थे, लेकिन ये नहीं अदा करते थे, ठट्ठे मजाक में ले लेते थे। तो आज इन्हें खुशखबरी सुना दीजिए, मजाक के तौर पर लाकर तो दर्दनाक अज़ाबों का ज़कात ना दे। और दुनिया के अंदर भी यह दर्दनाक अज़ाब हो सकता है, और आखिरत के अंदर तो कन्फर्म है। ज़कात ना अदा करने वाले को, जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है, यह भी जान लीजिए, जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है, ऐसी सूरत में भी वो ज़कात की अदायगी नहीं करता,
तो उसे दर्दनाक अजाब होगा। और उस दर्दनाक अजाब का कुछ झलक अल्लाह ताला ने सूरह तौबा ही की आयत नंबर 35 के अंदर जिक्र फरमाया। आगे वाली आयत क्या होगा? यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम फदूकू मा कुंतुम तकनुज़ून। मा कुंतुम तकनिज़ून। वो दर्दनाक अज़ाब जिसकी खुशखबरी दी है अल्लाह ताला ने उन लोगों को जिनके मालों में ज़कात वाजिब होती है और अदा नहीं करते, उस अजाब का एक झलक। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम, ये सोना, ये चांदी, ये वो माल और दौलत जिसके अंदर ज़कात वाजिब है और साहिब माल अदा नहीं करता, तो क़ियामत के दिन इन चीजों को, सोने और चांदी को, जहन्नम की आग पर गर्म किया जाएगा, तपाया जाएगा। और आप जानते हैं कि दुनियावी आग से जहन्नम की आग 69 गुना ज्यादा है। 69 गुना मेरे भाई। ये सोना, ये चांदी या वो माल जिसमें ज़कात वाजिब अदा नहीं करते, जहन्नम की आग पर तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा, लहकाया जाएगा, दहकाया जाएगा। फिर क्या होगा? अल्लाह सिल बना लेगा। फिर क्या होगा? इसी दहकाए हुए सोने और चांदी की सिल से जिसकी ज़कात नहीं अदा करता था बंदा, उसके पेशानी को दागा जाएगा, माथे को दागा जाएगा और उसके बगल को दागा जाएगा और उसकी पीठ को दागा जाएगा। ये उन लोगों की सजा अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया है, और ऐसे माल दिया है जिसमें ज़कात वाजिब होती है, और उसके पास इतना माल है कि ज़कात वाजिब हो रही है, इसके बावजूद वो नहीं अदा करता, तो उसका ये सजा दिया जाएगा, उसके माल को सिल बना करके गरम कर लिया जाएगा जहन्नम की आग पर, और उससे उसके पेशानी, उसके बगल, उसके पीठ को दागा जाएगा। उलमा ने लिखा कि पेशानी को दागा जाएगा क्योंकि वो आदमी जिसके माल में ज़कात वाजिब थी, जब उसके दरवाजे पर कोई गरीब आता था, कोई फ़कीर आता था, कोई ज़रूरत आता, तो सबसे पहले उस गरीब की नफरत चेहरे से जाहिर होती थी, माथे सिकुड़ जाते थे, मुंह बन जाता था, आ रहा है अभी मांगेगा। या गरीब और मिस्कीन और मुस्तहिकीन ज़कात को देखकर वो मुंह फेर के भाग लेता था तो बगल दागा जाएगा, या पीठ फेर कर भाग लेता था, या मुंह ऐसे कर लेता था तो बगल दागा जाएगा, या पीठ फेर कर या मुंह मोड़ा भाग गया। तो ये 3 चीजें हैं। अल्लाह ताला कहेगा हादा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वो सोना है, ये वो चांदी है, ये रुपए और पैसे हैं, ये सामान तिजारत है, ये गाय, ऊंट, बकरियां हैं, ये तिजारती सामान हैं, जो ये गल्ले जात हैं, ये तिजारतों के नफे हैं। हादा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वो चीज है जिसको तुम थप्पी बना बना करके रखते थे अपने नफ्स के लिए, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, थप्पी बना बना करके तिजोरी में, बैंक में, तकिया के नीचे, कारपेट के नीचे, कि कोई चोर ना आ पाए, कोई डकैत ना आ पाए। तुम ज़कात नहीं देते थे। हादा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वो माल है जिसे तुम अपने लिए खूब ठूस ठूस के खजाना के तौर पर अदा करते थे। हाँ, और फदूको मा कुंतुम तकनिज़ून, तो आज जो दुनिया के अंदर माल, सोना चांदी, खजाना गिन गिन करके जमा करते थे, और उसमें अल्लाह ताला ने ज़कात वाजिब किया था, तुम ज़कात नहीं अदा करते, तो आज उसका खमियाजा और उसका मजा चख लो। याद रहे, यह है ज़कात ना अदा करने वालों की सजा।
कहां मिलेगी? दुनियावी सजा बेबरकती मिलेगी, पसमुर्दगी मिलेगी, दुनिया भर के अजाब आएंगे। उखरवी सजा ज़कात ना अदा करने वालों की मेरी माँ और मेरे भाइयों क्या है? यही सोना, यही जेवर, यही चांदी, यही पायल, यही कड़ा, यही चल्ला, यही झुमका, यही नथिया, यही सिक्के, या जिन चीजों से या सोने और चांदी से जो माल बनता है, पैसे वगैरह, खूब सोच सोच के रखते थे। दुनिया में भी पहनने का मौका नहीं मिलता था, चोरों के डर से। शादी ब्याह में तो पहन लेते थे और ज़कात नहीं अदा करते थे। तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा, खूब गर्म किया जाएगा, और उसके जरिए पीठ और बगल और पेशानी को दागा जाएगा। कौन है जो जहन्नम की दहकती हुई आग पर उन मालों की सिल बनाई हुई जिनमें ज़कात वाजिब थी अदा न किया और उसकी तपिश और जोशिश को बर्दाश्त कर सके। लिहाजा मेरे भाइयों, यह कुरान करीम की सूरह तौबा की आयत नंबर 3435 के अंदर 35 के अंदर उन लोगों की सजा जिक्र की गई है जिनके मालों में ज़कात वाजिब है और वो ज़कात की अदायगी टाइम टू टाइम नहीं करते हैं और मुस्तहिकीन ज़कात तक उसे पहुंचाते नहीं। और ये आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह माल कमाने के लिए लोगों से पूछते हो, लोगों को देखते हो, लोगों से पता लगाते हो कि माल कैसे कमाया जा सकता है, माल कैसे बढ़ाया जा सकता है, तिजारत में तरक्की कैसे हो, सब पूछते कि नहीं पूछते, पता लगाते कि नहीं पता लगाते। ऐसे ही पता लगाओ, मौलवी साहब से, आलिम साहब से, कुरान करीम से, अहादीस रसूल से पता लगाओ। कहीं अनजाने में तुमसे गलती ना हो जा रही हो, कहीं जानबूझकर गलती ना हो रही हो। ये कह करके फुर्सत नहीं मिलेगी कि मौला मैं तो जानता ही नहीं था ज़कात क्या चीज है, कितने में ज़कात अदा होती है, किन किन मालों में ज़कात नहीं होती है। दुनिया के सारी चीजें सीख लिए और ज़कात के मसाइल ना सीख लिए। ज़कात के मसाइल हम ना सीख पाए। लिहाजा मेरे भाइयों साथियों, आपने सुना, इस अमल कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए और आगे देखिए। अल्लाह ताला ने और इसके बारे में बयान फरमाया है और ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 180। और इसी आयत की तफसीर करने के बाद मैं बात को खत्म करना चाहता हूं, लंबा नहीं करना चाहता हूं। फिर इंशाअल्लाह मौका रहा तो हदीस अगले 10 में। ज़कात ना अदा करने वालों की सजा और कुरान करीम की सूरह तौबा की आयत नंबर, सूरह आले इमरान की तौबा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 180 देखिए, पढ़िए। क्या पढ़ेंगे? सूरह तौबा की आयत नंबर 34 और 35 और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 180 अल्लाह ताला कहता है, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही व खैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीराथुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर। सूरह आले इमरान आयत नंबर 180। यह आदमी ज़कात क्यों नहीं अदा करता? क्यों नहीं अदा करता? माल की बेजा मोहब्बत और दिल में बखीली कंजूसी है। एक बात की नहीं है, दिल में बखीली और कंजूसी। सबसे बड़ा बखील वो है जिसके माल में अल्लाह का हक और जरूरतमंदों का हक ज़कात और उशुर और फितरा की शक्ल में वाजिब होता है और वह अपने माल को पाक करने के लिए, इस्लाम के एक रुकन की तकमील के लिए और इस्लाम की जानिब से वाजिब करदा एक इबादत की अदायगी में लापरवाही करते हुए बखीली करता है, कंजूसी करता है, वो सबसे बड़ा बखील और कंजूस है। वो माल में ज़कात वाजिब है, ज़कात ना अदा करे, वो सबसे बड़ा कंजूस और बखील है। मेरे भाइयों साथी, अल्लाह ताला कहता है, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, वो लोग जो कंजूसी करते हैं, बखीली करते हैं, किसमें?
उस अल्लाह के फजल में, उस अल्लाह के माल में जो अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें नवाजा है। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह यहां कह रहा कि मा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, अल्लाह ने जो उन्हें अपने करम और मेहरबानी और फजल से उन्हें नवाजा है। ये आपको जो माल मिला, या आपको जो सोना मिला, या आपको जो चांदी मिला, ये आज 10-20 लाख के जो आप आदमी हैं, किसने दिया? तुम्हारे अब्बा ने, तुम्हारी अम्मा ने, अम्मी ने? किसने दिया? ये फजल किसने किया? ये करम किसने किया? ये मेहरबानी किसने की? यकीन अल्लाह ताला ने किया। और अल्लाह ताला ने फजल किया, मालो दौलत, सोने चांदी और रुपए पैसों से नवाजा, तो अल्लाह चाहता है कि उसमें से कुछ हिस्सा मेरे हुक्म के मुताबिक, मेरे दिए हुए माल में से अपने जैसे कि फला फला लोगों पर खर्च करो। तो जो बखीली करते हैं, ज़कात नहीं अदा करते हैं अपने मालों की, वो इस गुरूर में ना रहे, इस धोखे में ना रहे, इस गुमान में ना रहे कि उनके ये बखीली करना, उनका ये अमल उनके लिए बेहतर है। बल हुआ शर्रुन लहुम, बल्कि ये उनके लिए बहुत ही बुरा है। ज़कात में बखीली करना, ज़कात अदा करने में कंजूसी करना, ये उनके लिए बेहतर है, बहुत ही बुरा है, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। क्या बुरा है? रोंगटे खड़े हो जाएंगे मुसलमान भाइयों, जरा सोचो। सयुतव्वक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, ये जो वो माल जिसमें अल्लाह की ज़कात फर्ज और वाजिब है और ज़कात अदा नहीं करते, ये माल हार बना लिया जाएगा, हार। और क़ियामत के दिन उसे यही हार पहनाया जाएगा, यही हार पहनाया जाएगा। जो कुछ जो हमने यह हार पहना दिया जाएगा, जो कहा था अजदहे का हार, सांप और बिच्छू का हार, और वो सांप और बिच्छू डसेगा मेरे भाइयों साथ। जो लोगों ने बखीली की उसका हार बना लिया जाएगा, उनके गलों में तोक पहना दिया जाएगा, उनके गलों में हार बन करके तोक पहना दिया जाएगा। किस दिन? क़ियामत के दिन। याद है क़ियामत का दिन? ये जिन बच्चों को पेट पालने के लिए, जिस बीवी के जेवरात के लिए हम ज़कात नहीं देते थे, जिस कर्रोफर के लिए, ठाट बाट बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बेटी की शादी करने के लिए, बेटों की शादी करने के लिए हम ज़कात नहीं देते थे, ये जानते हो क़ियामत के दिन करेंगे, कुछ फ़ायदा देंगे, कुछ मदद करेंगे? ऐ लोगों, जिनके मालों में ज़कात वाजिब है, अपनी औलाद की बेजा मोहब्बत की वजह से, बेजा बखीली और कंजूसी की वजह से अपने मालों की ज़कात नहीं अदा करते हो। अल्लाह ताला कहता है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 180 के अंदर, ठीक है दुनिया के अंदर आज़ाद हो, दे दिया मैंने, बार बार समझाया तुमको ज़कात अदा करो, नहीं आओ ये तुम्हारा सारा जेवर पात ये सब हाजिर करके तुम्हारे गले का तोक बना दूंगा। और अल्लाह ही ताला के लिए आसमान और जमीन का सारा मीरास है। वल्लाहु तामलूना वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, और जो कुछ भी तुम करते हो माल के कमाने में, माल के बचाने में, माल के ज़कात देने में, माल के ज़कात ना देने में, आधा देने में, पौना देने में, पूरी ज़कात ना देने वगैरह, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसके बारे में हाँ बाखबर है, आगाह है मेरे भाइयों साथियों, आगाह। तो इन कुरानी और बहुत सारे कुरानी आयात हैं, इससे पता चला कि ज़कात ना अदा करने वाला, जबकि उसके माल में ज़कात फर्ज और वाजिब है, दुनिया के अंदर भी वो खसारे में है, नुकसान में है, तबाही को बुला रहा है, बेबरकती के लिए अपने द्वार और किवाड़ खोले हुए है, हर तरह से अजाब, दुनियावी अजाब के लिए वो अपने आप को तैयार किए हुए दुनिया के अंदर, और आखिरत के अंदर ये सजा मिलेगी जो अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 3435 और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 180 के अंदर जिक्र किया। लिहाजा मुसलमानों, आप पता लगाओ, अपने मालों का हिसाब ले करके, लेखा जोखा करके कि ज़कात वाजिब है कि नहीं, और जैसे वाजिब हो फौरन ज़कात की अदायगी करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को
अपनी राह में खर्च करने वाला मालदार मोमिन बनाए, ज़कात देने वाला बनाए, ज़कात लेने वाला न बनाए। अल्लाह ताला गुर्बत से बचाए, फ़क्र फाका से बचाए, मुहताजी से बचाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्र वल फ़क्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन फिन्नार औ अज़ाबिन फिन्नार। अल्लाह हम तेरी रहमत से पनाह मांगते हैं कुफ्र से और फ़क्र फाका मुहताजी से और अज़ाब कब्र से और अज़ाब जहन्नम से। ए अल्लाह तो हमें अपनी राह में खर्च करने वाला सबसे मालदार मोमिन बना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ माल तूने दे रखा है उसमें बरकत दे और उसके अंदर जो तेरा हक वाजिब हो रहा उसे अदा करने की तौफीक दे और जो वाजिब भी नहीं हो रहा नफरी सदक़ात व खैरात करने की तौफीक दे। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।